और दूसरा है देवऋण। देवऋण क्या है? देवताओं की आराधना करना, अपने इष्ट का पूजन करना। बहुत सारे लोग बाहर जाकर चले जाते हैं, गांव में उनके इष्ट हैं, बहुत सारे घूम फिर के फिर वापस अपने इष्ट को पूजने गांव जाते हैं। उसको कुल देवता कहा गया है। इष्ट और कुल देवता में भी बड़ा अंतर है। कुल देवता कौन है? जिसको हमारे पूर्वजों ने पूजा हो, जिसका निरंतर पूजन हमारे पूर्वज करते आ रहे हो। तो हमारा जीवन में उद्देश्य होता है कि हमारा को भी उनका पूजन करना ही पड़ता है। चाहे हम कहीं विदेश चले जाएं तो अपने कुल देवता को पूजने के लिए हमें अपने गांव जाना पड़ता है। जिसकी हमने हमारे पूर्वजों ने पूजन किया हो उसको कहा जाता है कुल देवता। और इष्ट कौन है? इष्ट हमारा अपना होता है। कोई भी किसी को मान सकता है। कोई राम जी को मान रहा है, कोई भगवान श्री कृष्ण को, कोई माता जगदम्बा को, भगवान शिव को। जिसको जो देवता अच्छा लगे उसी को अपना एक इष्ट बनाना चाहिए। वही राम है, वही श्याम है, वही जगदम्बा है, वही कृष्ण है, सारे स्वरूप उसी के। ऐसा स्वरूप मानकर एक अपना इष्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें भी दुभाषा में रहते हैं। किसको माने जगत में? इतने 33 कोटि देवता है हमारे, किस किसका पूजन करें? हाँ, पूजन सबका करना चाहिए जब जो अवसर मिले, परंतु इष्ट अपना एक होता है। उसी इष्ट की उपासना हमें करनी चाहिए। और हमारा इष्ट अगर उपासना प्रबल है तो जगत में हमें कोई हरा नहीं सकता। कोई किसी भी रूप का चिंतन करता है, उसका जो इष्ट है अगर वह सिद्ध हो जाता है तो उसके अंदर ऐसी ताकत आ जाती है, ऐसा सामर्थ्य आ जाती है कि जगत में वो कहीं भी हारता नहीं है। इसलिए हमें इष्ट की आराधना करना भी आवश्यक है। उसी को देवऋण कहा गया है। अगला है पितृऋण। पितृऋण क्या है? इस ऋण से उऋण होने के लिए हमें अपने पर सर्वप्रथम माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पूर्वज जिनकी आत्माएं भटक रही है उन पितरों की हम मुक्ति का उपाय करना चाहिए। अन्यथा हम पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बिना स्वार्थ के लिए हमारा जीवन में कर्तव्य है, हमें अपने पितरों को मुक्त करना ही चाहिए। अगर हमारे पूर्वज को ये लटक रखे हैं, जिन्होंने 3 प्रकार के प्रेत होते हैं, एक जो पृथ्वी मंडल पर घूमते हैं, एक वायु में होते हैं और एक आकाश में। इन तीनों पितरों की मुक्ति जब तक नहीं होती तब तक हम इस जगत में आनंदित नहीं हो सकते। वह पितर कौन है? एक ऐसे पितर हैं जिन्होंने अपने जीवन में राजसी भोग विलास का आनंद लिया, परंतु उन्होंने कभी भगवान की उपासना नहीं की। अपने ऐसे कर्मों के कारण वह जाकर लटक गए। वह राजसी प्रेत है, उनको कहा जाता है राजसी। और दूसरे आते हैं सात्विक प्रेत। सात्विक किसको कहा गया? जिन्होंने जीवन में भक्ति करी, ज्ञान करा, दान किया, तप किया, पूजा पाठ भी की, परंतु कोई प्रारब्ध का ऐसा कर्म रहा जिसके कारण उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। उसको कहा जाता है सात्विक प्रेत। अगले आते हैं तामसी। तामसी प्रेत कौन से? जिन्होंने जीवन में तामसी भोजन का प्रयोग करा, जो निरंतर मदिरा, मीट, मांस का सेवन करते गए और जिन्होंने कभी सत्कर्म किया ही नहीं, जिन्होंने निरंतर कर्म ही